गाइस आज हम स्पाइडरमैन के वेब शूटर एंड मास्क से लेकर बेन की ओमनीट्रिक्स, थैनोस का गॉन्टलेट और ऐसे ही बहुत सारे सुपर हीरोज के कूल गैजेट्स को कवर करेंगे। ये सारे गैजेट्स इजीली आपको 500 एंड 1000 रुपए के अंदर अमेज़न पर मिल जाएंगे। सो देर किस बात की है, लेट्स बिगिन। दोस्तों एवेंजर्स के लीडर्स कैप्टन रॉजर्स की शील्ड उनका सिग्नेचर वेपन रहा है हमेशा से, बट इन्फिनिटी वॉर के दौरान कैप ने अपनी डिफॉल्ट वाली शील्ड की जगह वकांडन शील्ड यूज करी थी, जो उसे टचाला यानी हमारे बागड़ बिल्ले ने दी थी। तो ये रहा उसका रियल लाइफ एंड फुली फंक्शनल वर्जन। ये वकांडन शील्ड भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, साइज में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, बाकी कलर्स, डिटेल्स, एवरीथिंग इज क्वाइट प्रीमियम। इवन इसे हाथ में बांधने के लिए इसमें एक स्ट्रैप भी मौजूद रहता है। ये रहा मेरे पर्सनल फेवरेट सुपर हीरो का हेड गियर मास्क। वैसे गाइस आपको बता दूं, ये मास्क नो वे होम के टॉम हॉलैंड वाले वर्जन का है, जो मुझे सबसे बेकार स्पाइडी लगा अब तक का। आपके हिसाब से तीनों स्पाइडरमैन में बेस्ट कौन सा था, नीचे कमेंट्स में बताओ मुझे। और टॉम हॉलैंड भले ही स्पाइडी के कैरेक्टर को उतने अच्छे से ना प्ले कर पाया हो, बट ये मास्क यार नेक्स्ट लेवल है। इसके साथ इसका रिमोट भी आता है बॉक्स में ही, जिससे आप इसकी आईज के मूवमेंट्स को फुली कंट्रोल कर पाओगे। जैसे मूवी में स्पाइडी के मास्क की आईज छोटी बड़ी हो जाती थी, ठीक वैसा ही इफेक्ट इसमें भी है। एंड ये एक्चुअल में वेरिएबल भी है, यानी इसे आप एक्चुअल में पहन सकते हो फेस पर। वैसे तो गाइस टोनी ने इतने सारे सूट्स बनाए थे पूरी सीरीज में, बट मेरा पर्सनल फेवरेट मार्क 5 था, जो मुझे टोनी के नैनोटेक सूट से भी कहीं ज्यादा बेटर लगा था। एंड ये हेलमेट उसी मार्क 5 सूट का है। इसे कंट्रोल करने के दो ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। एक तो इसे आप डायरेक्ट बोलकर वॉइस कमांड्स देकर कंट्रोल कर सकते हो, मतलब जब इसे जारविस बोलकर बुलाओगे देन ये उस पर रिस्पॉन्ड करता है। एंड दूसरा, इसे कंट्रोल करने के लिए एक मस्त रिमोट भी मिलेगा इसके साथ ही। आईज इसकी लाइट अप हो जाती है एंड ये ट्रांसफॉर्म होकर ओपन एंड क्लोज भी हो जाता है। ऑल्दो इसे आप पहन नहीं सकते, एज अ शो पीस अपने सुपर हीरो कलेक्शन में ऐड कर सकते हो, टेबल वगैरह पर रख सकते हो। और हाँ, ये दो कलर्स में अवेलेबल है, सिल्वर एंड वही क्लासिक गोल्डन येलो। वैसे तो दोस्तों ये वाला वेब शूटर ना एक टॉय है, बट आगे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जस्ट वेट। इसे हाथ में पहनकर फिर इससे आप वेब शूट कर सकते हो, एंड जिस चीज पर भी इसे आप शूट करोगे ये जाके उसमें चिपक भी जाएगा। बट इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि अगर इसमें ऐसा मटेरियल डाला जाए जो इंसान का वेट बियर कर ले, टूटे ना एंड ऐसे चिपके कि फिर छूटे ना, तो फिर एक एक्चुअल स्पाइडरमैन वेब शूटर तैयार हो जाएगा, है ना। वैसे ये वेब शूटर गैजेट भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। तीनों में जो भी पसंद हो उठा लो। इन ग्लव्स को कौन नहीं जानता, ये हैं अब तक के शायद दी बेस्ट सुपर विलन के वेपन्स। बेसिकली सबसे डेंजरस विलन तो डीसी का डार्क साइड था, बट जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग रिलीज ही नहीं की गई इतने बड़े लेवल पर। सो वापस आते हैं अपने गैजेट पर। ये दूसरे सबसे खतरनाक विलन का गॉन्टलेट है, एंड ये इन्फिनिटी गॉन्टलेट्स आते हैं इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ, जो एक्चुअल में लाइट अप भी हो जाते हैं। मतलब इन स्टोन्स के अंदर एलईडीज लगी रहती हैं, स्टोन्स रिमूवेबल होते हैं एंड इस गॉन्टलेट के साथ ही मिल जाएंगे आपको। एंड इस गॉन्टलेट को हैंड में पहना जा सकता है, मतलब केवल शो पीस ही नहीं है। ये शो पीस ये वाला इन्फिनिटी गॉन्टलेट है, बिकॉज इसे आप पहन नहीं पाओगे, ये बस आपकी टेबल पर रखा रहेगा। स्टिल बहुत तगड़ा लगता है ये देखने में। इस पूरे गॉन्टलेट के अंदर साइड RGB लाइट्स लगी रहती हैं, जिन्हें आप इसके इस रिमोट से कंट्रोल कर पाओगे इजीली। बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स इसमें भी आपको पूरे देखने को मिलेंगे, तो घर में रखने के लिए अपनी गेमिंग डेस्क पर या फिर स्टडी टेबल पर या शेल्फ में रखने के लिए काफी अच्छा एंड आई कैचिंग गैजेट रहेगा ये भी। खासकर मार्वल एंड थैनोस फैंस के लिए ये परफेक्ट है। अब ये दोनों हैमर्स हैं थॉर फैंस के लिए, जो कि कभी मैं भी हुआ करता था, बट लव एंड थंडर देखने के बाद मेरा मार्वल का सारा भूत थिएटर में ही उतर गया था। तब से मैंने हाथ जोड़ लिया मार्वल से। बट एनीवेज, मार्वल हमेशा से इतना बुरा भी नहीं था, एंड पहले वाला थॉर भी अपनी जगह काफी सही था। उसके ये दोनों वेपन्स म्योलिर एंड स्टॉर्म ब्रेकर फुल साइज में आते हैं, एंड इन्हें बहुत ज्यादा डिटेलिंग के साथ बनाया गया है। मतलब मूवी वाले हैमर्स के बिल्कुल डिटो रेप्लिका हैं ये। स्टॉर्म ब्रेकर के हैंडल में वुड वाला पैटर्न, म्योलिर के हैंडल में सर्कल्स और ऊपर हथौड़े के बॉर्डर में डिजाइन, सब कुछ सारी डिटेल्स इनमें आपको देखने को मिल जाएंगी, सेम मूवी वाले हैमर्स की तरह। वेल, सुपर हीरोज की लाइफ आसान नहीं होती, बहुत टेंशन होती है उनको। लोगों को बचाने की टेंशन, अपनी गर्लफ्रेंड को गुस्सा ना करने की टेंशन, और जाने क्या क्या। फ्री टाइम में अगर हमारे हीरोज अकेले में थोड़ा डांस करके अपना मूड हल्का कर लें तो दिक्कत क्या है। एक तो सुपर हीरो फिगर्स ऐसे आते हैं जिन्हें आप रख दो एंड भूल जाओ, कुछ नहीं होगा उनमें। एंड दूसरी तरह के सुपर हीरो फिगर्स होते हैं ऐसे जो डांस करते हैं, एंड ये देखने में भी बहुत मजेदार हैं। आयरन मैन, हल्क, बम्बलबी, काफी सारे अलग अलग यूनिवर्स के हीरोज होते हैं इस सेट में। आप जिसके भी फैन हो उसका डांसिंग फिगर ले सकते हो। ये अपने छोटे छोटे क्यूट से लग से मूव करते हैं, कमरिया हिलाते हैं, मतलब यार सच में बहुत फनी लगते हैं ऐसे डांस करते हुए देखने में। और इनका प्राइस भी काफी अफोर्डेबल है, लगभग 600 से 700 रुपए के अराउंड इनकी। और बाकी सारे गैजेट्स की लिंक मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो।
ये रहा आयरन मैन की पूरी पावर का सोर्स, उसका आर्क रिएक्टर, जिसे उसने सिर्फ कुछ कचरे के टुकड़ों से एक गुफा में बनाया था। काफी फेमस डायलॉग था ये आयरन मैन 1 का। बाद में उसने अपने सर्कुलर आर्क रिएक्टर को कई बार अपग्रेड किया एंड उसका फाइनल मार्क 50 वाला वर्जन ये रहा। इसमें आप नीचे साइड टच करोगे तो ये हो जाएगा ऑन, बढ़िया लाइट वाइट जलेगी इसमें। इसे आप इसके स्टैंड पर लगा कर रख सकते हो या फिर चाहो तो इसे अपनी टी शर्ट में भी लगा सकते हो छेद करके, मतलब टी शर्ट को काट के फिर इसे लगा लो, लाइट तो तब भी जलेगी ना इसमें। हाँ यार ये आइडिया मस्त है। इस आर्क रिएक्टर से आप टोनी की रियल वाली टी शर्ट बना सकते हो जिसमें आर्क रिएक्टर एक्चुअल में ग्लो करेगा। टोनी अकेला ऐसा सुपर हीरो है जो सुपर विलेंस का तोड़ तो निकाल ही लेता है, बट अपनी टीम के दूसरे हीरोज से भी टाइम आने पर निपटने की तैयारी करके रखता है। हल्क को हैंडल करने के लिए उसने डेडिकेटेड सूट बनाया था जो था हल्क बस्टर, तो ये रहा उसी का एक मिनी एलईडी वर्जन। इस हल्क बस्टर के इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही स्ट्रक्चर्स में एलईडीज लगी रहती हैं, जिनके चलते ये हो जाता है लाइट अप, और रेस्पेक्टिवली इसका साइज भी उस हिसाब से मतलब काफी जायंट है। मतलब इसे आप किसी टेबल वगैरह पर रखोगे तो दूसरी चीजों के लिए फिर ज्यादा जगह नहीं बचेगी उस पे। इसे ग्लॉसी फिनिश दिया गया है रेड एंड गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन के साथ। एंड सही बताऊं तो शी हल्क देखने के बाद बस यही लगा कि एक बार हल्क बस्टर हल्क के ऊपर भले ना चलता, बट शी हल्क के ऊपर जरूर चल जाता। मार्वल, डीसी ये सब पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा आए हैं हमारे बीच। बचपन में हम एक ही हीरो के फैन थे, वो था हमारा बेंजामिन टेनिसन AKA बेन 10। वेल उसकी ओमनीट्रिक्स कोई बहुत हाई एंड गैजेट तो नहीं है दोस्तों, जस्ट एक टॉय ओमनीट्रिक्स है जिससे सारे के सारे 10 एलियंस को वॉल पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। बेसिकली एक छोटा सा प्रोजेक्टर होता है इसके अंदर ही एक डिस्क भी होती है जिसमें सारे एलियंस बने रहते हैं। एंड फिर जब अंधेरे में इसे ऑन किया जाता है तो वॉल पर लाइट पड़ती है एंड वो एलियंस भी साथ में प्रोजेक्ट हो जाते हैं। ओवरऑल ये ओमनीट्रिक्स किड्स के लिए है। बहुत हाईटेक टाइप फीचर्स तो नहीं है इसमें, बट हाँ किसी किड को बर्थडे पर या नॉर्मली भी गिफ्ट कर दोगे तो उसका तो दिन बन जाएगा। काफी बजट फ्रेंडली एंड कूल टॉय है ये। और आखिरी गैजेट अगेन आयरन मैन का है। अब क्या करें यार, टोनी ने आयरन मैन को इतना फेमस कैरेक्टर बना ही दिया कि जितना देखो उतना कम लगता है। ये आयरन मैन हेलमेट आता है RGB लाइटिंग के साथ एंड इसे कंट्रोल करने के लिए भी ऑब्वियसली एक रिमोट आपको इसके साथ ही मिल जाएगा। वैसे ये सारे रिमोट्स देखने में एक जैसे नहीं लगते, खैर ये तो आप इसे देखकर ही समझ गए होंगे कि इसे भी पहना नहीं जा सकता, बट यार इसे आप अपने रूम में रखकर उसके लुक्स को जरूर इनहांस कर सकते हो। अपने बेस पर ही ये हेलमेट भी रखा रहेगा एंड फिर जो भी आपका फ्रेंड या गेस्ट आएंगे आपके रूम में, इसे देखकर समझ जाएंगे कि भैया यहाँ कोई टोनी का बहुत बड़ा वाला फैन रहता है। सो अब बारी आपकी है वीडियो को करने के लाइक, और ऐसे ही दासू गैजेट्स को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना दोस्तों, एंड नोटिफिकेशंस को भी ऑल पर डाल देना। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और नए गैजेट्स के साथ। बाय।